गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। थोड़ा एक्साइटमेंट होना चाहिए क्योंकि दोपहर का समय है, हो सकता है कि यू आर स्लीपिंग नाउ, तो थोड़ा सा एक्साइटमेंट आता है ताकि कोई सोए ना, और मैं जो भी डिस्प्ले करूंगा आपके सामने में वो सभी को समझ में आ जाए। प्रोग्राम को चालू करने के पहले मैं छोटा सा इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा। मैडम ने ऑलरेडी मेरा इंट्रोडक्शन दे दिया है। माई सेल्फ संजय मेश्राम फ्रॉम गोंदिया डिस्ट्रिक्ट, महाराष्ट्र स्टेट से बिलोंग करता हूँ। बाय प्रोफेशन आई एम ए गवर्नमेंट ऑफिसर, कोऑपरेशन एंड टेक्सटाइल डिपार्टमेंट। कोई भी गवर्नमेंट का कर्मचारी यूं ही किसी सिस्टम में नहीं आता। जनरल पर्सन होता तो आपको थोड़ा सोचने में कोई दिक्कतें नहीं जाती, लेकिन एक ऑफिसर यदि किसी सिस्टम को इन्वॉल्व करता है तो इसका मतलब ये है कि उसने बहुत सारी चीजें इस सिस्टम में आने के पहले देखी होंगी। एम आई राइट? हो सकता है कि अभी इस हॉल में बहुत सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं। किसी को 15 साल का एक्सपीरियंस होगा, किसी को 20 साल का एक्सपीरियंस होगा, किसी को 5 साल का एक्सपीरियंस होगा, और हो सकता है कि कुछ लोग जस्ट न्यू फ्रेशर करके यहाँ पर आए होंगे। तो मैं वो सारी बातें यहाँ पर पिछले 2 साल से एटॉमी सिस्टम को कंप्लीटली बिल्डअप कर रहे हैं। 2 साल कंप्लीट हो चुके हैं। समझना ये है कि बहुत सारे लोगों की तरफ से आपने सुना होगा एटॉमी आ रहा है। हो सकता है कि बहुत सारे लोग इस सिस्टम में साइन अप भी हुए होंगे, लेकिन ये एक बात सोच रहे होंगे कि बहुत दिन से कंपनी आ रही है, पैसे नहीं आ रहे, फिर भी लोग सिस्टम को बिल्डअप कर रहे हैं, क्यों? सवाल आया ऐसे मन में आपके? आया कि नहीं है? तो देखिए, कोई भी सिस्टम जब कोई करता है तो उसके पीछे बहुत बड़ा रीजन होता है। विदाउट रीजन कोई भी व्यक्ति किसी भी सिस्टम को नहीं करता। ठीक है? मतलब जब भी जो कुछ भी आप करेंगे तो उसके पीछे क्या होता है? रीजन होता है, मकसद होता है। और वही मकसद मैंने 2 साल पहले एटॉमी के अंदर में देखा था, और वही मकसद क्या है आपको भी मैं बताना चाहूंगा ताकि आप मेरे विजन के साथ में कनेक्ट कर सके। तो आर यू रेडी टू लिसन मी? कहूंगा कि भाई व्हाई वी आर नॉट मोर एंड मोर सक्सेसफुल इन इंडस्ट्री सिंस लास्ट 20 इयर्स। हम पिछले 20 सालों से एमएलएम इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, लेकिन सक्सेसफुल क्यों नहीं है? सक्सेसफुल है भी, लेकिन उतना भी सक्सेसफुल नहीं है जितना हम होना चाहिए। बात बराबर है कि नहीं? तो क्यों नहीं हुए? उसके बहुत सारे रीजन हैं, और वो रीजन क्या क्या है और इसमें एटॉमी में वो सारे रीजन कैसे निकाल लिए हैं ये हम जानेंगे। एटॉमी बिजनेस में मेरी जो एंट्री है, किसी ने भी मुझे कुछ भी बताया नहीं। जैसे हो सकता है कि आपको एटॉमी के बारे में आपके स्पॉन्सर ने बताया होगा, किसी रिलेटिव्स ने बताया होगा, किसी फ्रेंड ने बताया होगा, लेकिन मेरी जो एटॉमी में जो एंट्री हुई है किसी ने भी नहीं बताया। तो यूं ही मैंने कॉल किया था, जैसे फ्रेंड सर्कल होते हैं तो हम कॉल करते हैं कि वे बहुत दिनों के बाद में कैसे चल रहा है, क्या चल रहा है करके। तो उसी दिन मलेशिया से हमारे फ्रेंड के घर में एक व्यक्ति आए थे इंडिया के लिए प्लान दिखाने के लिए कि भाई इंडिया में एटॉमी नाम का एक सिस्टम शुरू होने जा रहा है। तो आई एम सो लकी कि बगैर बताए मैंने उसी दिन कॉल कर लेने का और वो मलेशिया से यहाँ आ जाने का। तो उन्होंने बताया कि केवल एटॉमी नाम है, तो आप ज्वाइन करो। ये भी उन्होंने नहीं बताया, केवल क्या बताया? एटॉमी ओनली नेम बताए। तो इसके पहले मैंने 2 कंपनी की थी तो उसका थोड़ा सा मुझे एक्सपीरियंस था, लेकिन दोनों कंपनियों में आई वॉज नॉट मोर सक्सेसफुल। इसलिए मैंने इधर उधर की कंपनी के बारे में सोचना ही मैंने बंद कर दिया था, क्योंकि मेजॉरिटी में जो कंपनीज थी वो इंडिया की थी, और इंडिया की कंपनियों के ऊपर मेरा बहुत ज्यादा बिलीव नहीं होने की वजह से मैंने काम करना भी बंद कर दिया। तो फिर एटॉमी केवल नाम उन्होंने बताया। मैंने 3 दिन स्टडी किया, क्योंकि मैं एक अधिकारी था, और मैं बोला कि भाई अपने को काम करना है तो ऐसा काम करने का कि हम कहीं पर भी खड़े हो तो हमारे तरफ कोई उंगली दिखाने वाला नहीं होना चाहिए। तो 3 दिन स्टडी करने के बाद में मुझे ये पता चला कि दिस इज द नंबर 1 कंपनी इन द वर्ल्ड। ऐसा एक प्लेटफॉर्म है एटॉमी कि दुनिया में जितनी भी कंसेप्ट काम कर रही है उससे अलग किस्म का प्लेटफॉर्म यदि कहीं होगा तो वो केवल एटॉमी है। ये मुझे उसी दिन 2017 में ही समझ में आ गया था।
फिर मैंने ये डिसाइड किया कि ठीक है, कंपनी प्रोफाइल तो कोई भी देखता है, नेट के ऊपर कोई भी कुछ भी डाल सकता है, लेकिन हमने क्या करना चाहिए, प्रैक्टिकल देखना चाहिए। क्योंकि जब हम लोगों को शेयर करेंगे तो केवल व्हाट्सएप हम नहीं कर सकते। तो प्रैक्टिकली मैं एटोमी को देखने के लिए साउथ कोरिया गया। कहां पर? साउथ कोरिया। और साउथ कोरिया जाने के बाद में केरी क्या होती है, मतलब कहां पर एस्टेब्लिशमेंट है, ओलमार कहां पर एस्टेब्लिशमेंट है, इसका हेडक्वार्टर कहां पर एस्टेब्लिशमेंट है, इसके सेमिनार कैसे होते हैं, इसके प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग कोलमार से कैसे मैन्युफैक्चर किए जाते हैं, ये सारी चीजें वहां से मैं देखकर आया। और देखकर आने के बाद में फिर मुझे एहसास हुआ कि आज तक के वर्ल्ड में मैंने जितने भी कंपनीज देखी है, कुछ कंपनी देख दो मैंने की भी है, तो उससे ये कैसे बेहतर है, ये उसी दिन मुझे समझ में आ गया। तो वही बातें मेरे नॉलेज के हिसाब से मैं आपके सामने में अभी शेयर करूंगा, उससे आपको अंदाजा हो जाएगा और यहाँ पर बैठा हुआ हर इंसान को पता चल जाएगा कि हाउ इट इज द बेस्ट कंपनी इन द वर्ल्ड। हर व्यक्ति अपने अपने कंपनी के बारे में बताते रहते हैं कि हम बेस्ट है, लेकिन प्रूव करना भी उतना ही इम्पोर्टेंट काम होता है। तो मैं आज आपको एटोमी कैसे नंबर 1 बनने जा रही है, क्यों नंबर 1 वर्ल्ड में पूरी होगी, और यहाँ पर बैठे हुए हर इंसान कैसे सक्सेसफुल होंगे, ये सारी चीजें मैं यहाँ पर आपके सामने में शेयर करूंगा। तो हमारे जो सिस्टम का नाम है, उस सिस्टम का नाम है एटोमी, ATOMY, एटोमी ऑनलाइन शॉपिंग मॉल। तो एटोमी क्या है, ये लोग आपको पूछते हैं, पहला सवाल आता है जब किसी को भी बताने के लिए जाते हो तो व्हाट इज एटोमी। तो एटोमी इज ऑनलाइन शॉपिंग मॉल। आपका आंसर क्या रहेगा, एटोमी इज ऑनलाइन शॉपिंग मॉल। जैसे कि इंडिया में अमेज़न काम करता है, आपको पता है, फ्लिपकार्ट काम करता है, स्नैपडील काम करता है, या ई कॉमर्स के जितने भी पोर्टल है, ई कॉमर्स, टीवी होम शॉपिंग, ये जितने भी शॉपिंग के जो ई कॉमर्स की जो ट्रेंड है, ये आने वाले दिनों में डे टू डे बढ़ने वाले ट्रेंड है, चाहे आप एक्सेप्ट करें या ना करें। हो सकता है कि आज आप ट्रेडिशनल मार्केट में बिलीव करते होंगे कि हम जो भी कर रहे हैं इसके बगैर हम रह नहीं पाएंगे, ऐसा लग सकता है, लेकिन अभी ट्रेंड बदल चुका है। हर व्यक्ति अभी धीरे धीरे ऑनलाइन के तरफ बढ़ रहा है और घर बैठे हर व्यक्ति अपने घर में प्रोडक्ट मंगाना चाहता है। क्यों? क्योंकि हर किसी के पास में समय की कमी धीरे धीरे होते जा रही है। तो हमारा जो कंपटीशन है, ये जितने भी मार्केट में जो ई कॉमर्स के पोर्टल है, वो चाहे टीवी होम शॉपिंग होगी, ई कॉमर्स के कोई भी होंगे, स्नैपडील होगा, तो इनके साथ में कॉम्पीट करने के लिए एटोमी पूरे वर्ल्ड में आई, पूरे वर्ल्ड में आई। जब इंडिया में अमेज़न आया तो किसी भी व्यक्ति को अमेज़न ने अपना पार्टनरशिप दिया क्या कि भाई हम इतनी बड़ी कंपनी है, आप हमारे प्रोडक्ट इस्तेमाल करोगे तो आपके भी घर में पैसा आना चाहिए करके कभी भी अमेज़न ने, फ्लिपकार्ट ने, या जितने भी ब्रांड मार्केट में चल रहे होंगे, किसी भी कंपनी ने आपको ऑफर नहीं किया। लेकिन दुनिया का एकमात्र पहला ई कॉमर्स का पहला पोर्टल है जिन्होंने आपको एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की है, जिस अपॉर्चुनिटी के माध्यम से आप आपके ड्रीम कंप्लीट कर सकते हो। तो हर आदमी का एक क्या होता है, कोई भी इंसान रहे, हर आदमी का एक सपना होता है, और उस सपने के लिए आदमी 2 प्रकार के काम करता है। हो सकता है कि इनमें से आप एक होंगे, एक तो आप गवर्नमेंट जॉब कर रहे होंगे आपका सपना पूरा करने के लिए, या तो हो सकता है कि आपका कोई भी एक सेल्फ बिजनेस होगा। बराबर है? 2 ही ऑप्शन है कि नहीं हमारे पास में। खेती किसानी तो परंपरागत चलती
चलती रहती है, ट्रेडिशनल बिजनेस हमारे चलते रहते हैं। मतलब पैसा कमाना है, ड्रीम जो भी होगा, तो हमारे पास में दो ही ऑप्शन रहते हैं, एक तो नौकरी करे या तो खुद का कोई व्यापार करे, व्यवसाय करे। तो अभी देखेंगे कि किसी भी सिस्टम को करने के पहले सबसे पहले हमको कुछ बेसिक जो बातें होती है ये जानना बहुत जरूरी होता है, और ये जब तक हम नहीं जानेंगे तब तक हम किसी भी चीज को सही ढंग से हम कर नहीं सकते। आप कोई भी काम बगैर जाने करना चाहेंगे कि जानकर करना चाहेंगे? जानकर करना चाहेंगे, क्योंकि जब कोई भी काम आप जानकर करेंगे तो आप लाइफ में कभी फेल नहीं होंगे। लेकिन विदाउट नोइंग आप काम करना चाहेंगे तो लाइफ में आप जरूर फेल हो सकते हो। तो सबसे पहले एटॉमी बिजनेस को हमने क्यों करना चाहिए, तो पहला पैरामीटर हमको ये चेक करना है कि इसी कंपनी को हमने क्यों करना चाहिए। हो सकता है कि वर्ल्ड में बहुत सारी कंपनीज काम कर रही है, इंडिया में भी बहुत सारी कंपनीज पिछले 20 सालों से काम कर रही है। उतनी सारी कंपनीज होने के बावजूद भी हमने एटॉमी को क्यों करना चाहिए, तो पहला रीजन हमको ये समझना है कंपनी का प्रोफाइल। सेकंड रीजन हमको ये समझना है कि कंपनी के प्रोडक्ट्स क्या है, इन प्रोडक्ट्स की क्या विशेषता है, ये सेकंड पार्ट हमको समझना है। थर्ड प्लान समझना है हमको कंपनी का प्लान क्या है, जिसके वजह से हर किसी व्यक्ति को इनकम मिलने वाला है। और चौथी चीज ये समझना है कि इसमें हम यदि आ जाते हैं, एंटर यदि करते हैं, तो हमको किस तरह से एजुकेशन दिया जाता है जिसके माध्यम से पढ़ा लिखा इंसान हो या ना हो, हर व्यक्ति इसमें सक्सेसफुल हो सके। तो ये चार चीजें किसी भी बिजनेस को यदि सही तरीके से जब आप रन करना चाहते हो तो ये चार चीजों के बारे में आपको जानकारी होना बेहद जरूरी है। Am I right? Yes. Yes. तो पहला चीज हम देखेंगे कंपनी का प्रोफाइल, कि एटॉमी बिजनेस को हमने क्यों करना चाहिए। बहुत सारे लोगों के मन में प्रश्न होता है कि भाई इसी को हम क्यों करें, होता है कि नहीं होता। किसी को लगता है कि भाई मैं गवर्नमेंट सर्विस में हूँ, किसी को लगता है कि मेरा बहुत बड़ा बिजनेस है, बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, फैकल्टी है, जो कुछ भी है, लेकिन मैंने एटॉमी में क्यों करना चाहिए, काम क्यों करना चाहिए। तो पहला रीजन हम देखेंगे, ये है एटॉमी। एटॉमी इज द नेम ऑफ कंपनी। एटॉमी तीन तरह के काम करती है। पहला काम करती है डिस्ट्रीब्यूशन, सेकंड इनका काम है ऑनलाइन शॉपिंग, जैसे अमेज़न का शॉपिंग मॉल है, फ्लिपकार्ट का शॉपिंग मॉल है, alibaba.com है। मतलब वर्ल्ड में जितने भी ई कॉमर्स के पोर्टल होंगे उसी तरह एटॉमी का खुद का ऑनलाइन शॉपिंग मॉल है। नेक्स्ट एटॉमी का जो काम है ये है ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन। ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन, आज हर किसी के घर में एक टीवी होता है कि नहीं। और जब टीवी है तो जब अपन टीवी ऑन करते हैं तो कोई ना कोई चैनल लगाते हैं। तो चैनल लगाते हैं तो कोई ना कोई चैनल को ब्रॉडकास्ट करने वाला स्टेशन होता है, बराबर है। तो उसी प्रकार एटॉमी का 3355 ये चैनल नंबर है, जो कि आने वाले दिनों में जब इंडिया में ये चालू हो जाएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। जब ये चैनल नंबर 3355 लगाएंगे, आपके घर में जब मेहमान आएंगे और जब वो चैनल नंबर पे एटॉमी के प्रोग्राम देखेंगे, सारी चीजें देखेंगी, तो आपको लोगों को बताने की कोई आवश्यकता नहीं गिरेंगे कि व्हाट इज द एटॉमी सिस्टम एंड व्हाई यू शुड डू विद एटॉमी। आपने एटॉमी क्यों करना चाहिए। तो ये जो चैनल नंबर है आने वाले दिनों में IPTV के ऊपर दिखने वाला है। अभी हो सकता है कि यहाँ पर बैठे हुए बहुत सारे लोगों को पता भी हो सकता है और बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं हो सकता कि IPTV क्या है। तो IPTV आने वाला ये जो जनरेशन है इसका एडवांस टेक्नोलॉजी है। जैसे कि हम YouTube पर इंटरनेट से हर चीज देख सकते हैं कि नहीं देख सकते। जब तक इंटरनेट है, जब तक GB है, हर चीज देख सकते हैं। उसी प्रकार अभी LG ने निकाला है IPTV। उस IPTV के माध्यम से आपको केबल कनेक्शन लगाने की कोई आवश्यकता नहीं, या कोई भी किसी भी प्रकार की किसी भी कंपनी के जो ऊपर में जो छतरी लगाते हैं, हर महीने का अपन पेमेंट पे करते हैं, वो करने की आवश्यकता नहीं गिरेगी। मतलब आप घर बैठे
इंटरनेट के जरिए आप जो भी चाहे चैनल अपने घर बैठे देखने वाले हो, उसका नाम है आईपी टीवी। और ये क्रेज अभी इंडिया में धीरे धीरे बढ़ना चालू हो गया है और आने वाले 2 साल के अंदर, 5 साल के अंदर, भला ही आपको पता नहीं होगा लेकिन आपके भी पास में, आपके घर में आईपी टीवी आने वाला है। ठीक है, तो जब आईपी टीवी आएगा, आज आप इस सिस्टम को करेंगे तो आप कितने आगे जा सकते हो आपको थोड़ी देर के बाद में समझ में आ जाएगा। तो ये हो गया एटॉमी 3 तरह से काम करती है। एटॉमी के साथ में 2 सेक्टर वर्क करते हैं। पहले सेक्टर का नाम है केरी। केरी मीन्स कोरियन एटॉमिक एनर्जी रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो ये एटॉमिक वर्ड है, ये एटॉमिक वर्ड को इन्होंने लिया है और उसका कंफर्मेशन किया है नेम में एटॉमी। मतलब एटॉमिक वर्ड से लिया हुआ वर्ड है एटॉमी। तो केरी के बारे में हम थोड़ी सी जानकारी लेंगे। केरी ये गवर्नमेंट ऑफ कोरिया का ऑर्गेनाइजेशन है, गवर्नमेंट ऑफ कोरिया। इसकी जो स्थापना है 1959 से हुई है। आज इसको ग्लोबली 60 साल कंप्लीट हो चुके हैं। मतलब पिछले 60 सालों से केरी जो ऑर्गेनाइजेशन है गवर्नमेंट ऑफ कोरिया के अंतर्गत काम कर रही है। जैसे इंडिया में इसरो काम करता है, बार्क काम करता है, या इंडिया में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत जितने भी आने वाले रिसर्च इंस्टीट्यूट होंगे वो जैसे काम करते हैं, उसी प्रकार गवर्नमेंट ऑफ कोरिया के तहत कोरिया में केरी काम करती है। तो ये केरी क्या काम करती है? केरी का पहला काम है रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना। आज तक के इन्होंने 20,000 प्लस फार्मूले इन्होंने फाइंड आउट किए हैं। मतलब 60 साल के अंदर में अभी तक के इनका जो रिकॉर्ड देखेंगे 20,000 प्लस इन्होंने क्या किए, फार्मूले फाइंड आउट किए हैं। और ये फार्मूले फाइंड आउट करने के लिए इनके पास में 4000 प्लस साइंटिस्ट लोग आज काम कर रहे हैं। और ये 4000 प्लस के साथ में 1500 प्लस पीएचडी है जो इनको हेल्प करते रहते हैं, इसके लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट करने के लिए। और इन्होंने इतने फार्मूले फाइंड आउट करने के बाद इनके ग्लोबली 140 जो फार्मूले हैं ये ग्लोबली पेटेंटेड है। मतलब इतने पेटेंटेड फार्मूले आपको किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के पास में नहीं मिलेंगे। सेकंड बात हम ये देखेंगे केरी के बारे में, पूरे वर्ल्ड में जितने भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है इसका जो नंबर आता है वर्ल्ड में 2 नंबर पर आता है और 1 नंबर पर आता है नासा। नासा अमेरिका का है, आपको भी पता होगा, आपने भी पढ़े होंगे। तो पूरे वर्ल्ड में रिसर्च एंड डेवलपमेंट के बारे में यदि किसी का नाम आता होगा तो किसका नाम आता है? केरी का आता है। इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर एटॉमी के साथ में काम करता है। नेक्स्ट बात इनके पास में क्या है कि इन्होंने स्पेस फूड का निर्माण किया है। और स्पेस फूड बनाने वाली वर्ल्ड में केवल 3 ही कंट्री है। एक है यूएसए, दूसरा है रशिया और तीसरा है साउथ कोरिया। इनके अलावा वर्ल्ड में आज तक के किसी भी कंट्री ने स्पेस फूड का निर्माण नहीं किया। स्पेस फूड मतलब जो एस्ट्रोनॉट अंतरिक्ष में जाते हैं उनको जो लगने वाली खाने की सामग्री होती है वो बनाया किसने है? केरी। मतलब और 2 है यूएसए और रशिया, इन्होंने ही बनाया। बाकी किसी भी कंट्री ने स्पेस फूड का निर्माण नहीं किया। नेक्स्ट बात और हम केरी के बारे में जानेंगे। केरी ने लीवर कैंसर के ऊपर एक इंजेक्शन निकाला है, इंजेक्शन। और ये लीवर कैंसर के ऊपर इंजेक्शन निकालने वाला पहला वर्ल्ड का ऑर्गेनाइजेशन है। अभी तक के किसी भी ऑर्गेनाइजेशन ने कोई भी इंजेक्शन नहीं निकाला जो कि लीवर कैंसर को क्योर कर सके। तो वो किसने फाइंड आउट किया है? केरी ने किया है। ये थोड़ा लाइन बंद करो। उसके बाद में इन्होंने हीमोहिम नाम सुना है आपने? हीमोहिम, ये हीमोहिम गवर्नमेंट ऑफ कोरिया का प्रोडक्ट है, प्राइवेट प्रोडक्ट नहीं है। इसको 8 साल के अथक प्रयास के बाद में फाइंड आउट किया गया है। 8 साल मतलब कम पीरियड होता है? कम होता है कि ज्यादा होता है? बहुत ज्यादा पीरियड होता है। गवर्नमेंट ने इसके लिए 10 साल का पीरियड दिया था। 15 साइंटिस्ट लोगों की एक टीम गठित की थी
और 15 साइंटिस्ट लोगों की टीम गठित करने के बाद में वहां जो साइंटिस्ट लोगों को कैंसर हो रहा था रेडिएशन टेक्नोलॉजी में काम करने की वजह से, तो वहां पर प्रॉब्लम्स क्रिएट हुए थे। कहां पर? कोरिया में। तब गवर्नमेंट को ये लगा कि भाई हमारे साइंटिस्ट लोग ही यदि मरेंगे, उनको यदि कैंसर होगा, तो साइंटिस्ट बनने के लिए कौन आएगा? जहां लोग मरेंगे वहां हम जाना चाहेंगे क्या? नहीं जाना चाहेंगे। तो गवर्नमेंट ने प्रोजेक्ट बनाया, 10 साल का पीरियड दिया, 15 साइंटिस्ट लोगों की टीम गठित की और उनको बोला कि जितना भी पैसा लगेगा, पैसे की कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, आप केवल ऐसा प्रोडक्ट का निर्माण करिए जो कि कैंसर को रिकवर कर सके। तो 8 साल के अथक प्रयास के बाद में इन्होंने फाइंड आउट किया हीमोहिम, और हीमोहिम वर्ल्ड का ऐसा एकमात्र ब्रांड है जो कि 5 कंट्री में रजिस्टर्ड है। इसका पेटेंट कितनी कंट्री? 5 कंट्री में, और 5 कंट्री में पेटेंट रजिस्टर्ड होने वाला दुनिया में कोई प्रोडक्ट नहीं है। ओनली कौन है? हीमोहिम है। तो ये सारा का सारा जानकारी किसके बारे में हुआ? केरी के बारे में हुआ। और भी जानकारी देखना चाहेंगे, केरी का जो स्टाफ है ये 1400 प्लस लोगों का ऑफिस स्टाफ है अभी प्रेजेंट में, जो कि डे नाइट शिफ्टिंग में ये काम करते रहते हैं। तो जानकारी और भी लेना चाहे तो हम गूगल में जाकर, यूट्यूब में जाकर केरी के बारे में अतिरिक्त जानकारी हम ले सकते हैं। ये हो गया ब्रीफ में थोड़ा सा जानकारी। सेकंड पार्ट जो है हमारे साथ में जो काम करता है उसका नाम है कोलमार। कोलमार ये बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है जो कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में काम करता है। कोलमार को अभी 100 साल पूरे हो चुके हैं, मतलब 100 सालों का एक्सपीरियंस है और 100 सालों से ग्लोबली ये मैन्युफैक्चरिंग के इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। क्या क्या काम कर रहे हैं? पहला काम कर रहे हैं ओईएम, और ये ओडीएम जो टेक्नोलॉजी है, इस टेक्नोलॉजी में पूरे दुनिया में नंबर 1 है। तो एक बार इसके लिए जोरदार तालियां हो जानी चाहिए। देखो ये आता है तो थोड़ा बंद कर दो। तो ओईएम और ओडीएम टेक्नोलॉजी में पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 है कौन? कोलमार। अभी सवाल ये आता है कि ओईएम और ओडीएम टेक्नोलॉजी क्या होती है? OEM मीन्स ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग और ODM मीन्स ओरिजिनल डिजाइन मैन्युफैक्चरिंग। मतलब ये होता है कि अभी तक के कोलमार ने अपना लेबल लगा के मार्केट में कभी भी किसी व्यक्ति को अपना प्रोडक्ट नहीं बेचा। तो ये खुद क्या करते हैं, दूसरे कंपनी के लिए उनके जरूरत के हिसाब से मैन्युफैक्चरिंग करके देते हैं। दैट इज कॉल्ड द OEM एंड ODM टेक्नोलॉजी। उसके बाद में इनका खुद का R&D सेंटर है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट खुद का सेंटर है, और ये खुद के सेंटर से इन्होंने 240 प्रोडक्ट पेटेंटेड निकाले। मतलब केरी के कितने हो गए? 140, और कोलमार के कितने हैं? 240 पेटेंटेड प्रोडक्ट है। और वर्ल्ड में जितने भी टॉप 500 ब्रांड है इनके लिए ये मैन्युफैक्चरिंग करके देते हैं। वो चाहे ट्रेडिशनल मार्केट की कंपनी होंगी या डायरेक्ट सेलिंग की कंपनी होंगी, उनके लिए मैन्युफैक्चरिंग करके देने का काम पिछले 100 सालों से कौन करते आ रहे हैं? कोलमार करते आ रहे हैं। अभी क्या हुआ कि कोलमार और केरी ये दोनों का हुआ है जॉइंट वेंचर। दोनों का हुआ है जॉइंट वेंचर, और जॉइंट वेंचर होने के बाद में गवर्नमेंट लॉ के तहत BNH, उसको पहले बोला जाता था SBT मींस सन बायोटेक, लेकिन उसका नाम अभी चेंज करके किया है इन्होंने BNH। BNH मींस ब्यूटी एंड हेल्थ अभी का नाम है। तो ये होने के बाद में ये डिसाइड किया गया कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट का जो काम है ये केरी करेगी, मैन्युफैक्चरिंग का जो काम है ये कोलमार करेगा, और यहाँ से जो भी प्रोडक्ट्स निकल कर आएंगे इनका ग्लोबली जो डिस्ट्रीब्यूशन है कौन करेगा? एटॉमी करेगा। ये फ्रेमवर्क तैयार हुआ। और अभी एक बात और एक बताना चाहूंगा कि कोलमार पूरे दुनिया में 20,000
प्लस प्रोडक्ट्स का मैन्युफैक्चरिंग करती है। कितने? 20,000 प्लस। मतलब दुनिया में ऐसा कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जो इतने बड़े वैरायटीज में प्रोडक्ट्स का मैन्युफैक्चरिंग करता होगा। तो ये हो गया कंपनी के बारे में डिटेल्स में जानकारी। अभी इनका शेयर डिसाइडेड हुआ कि 62% शेयर्स ये गोलमार के रहेंगे और 38% शेयर्स ये केरी के रहेंगे। ये डिसाइड होने के बाद में ये फ्रेमवर्क कंपनी का तैयार हुआ और उसके बाद में फिर कंपनी क्या हो गई, यहाँ से शुरू हो गई। तो इसकी जो शुरुआत हुई है सन 2006 से हुई है। सन 2006 में स्टार्ट होने के बाद में 2009 तक के इन्होंने साउथ कोरिया में ही वर्क किया, अदर कंट्री में ये नहीं गए। और ये 3 साल यहाँ काम करने के बाद में वर्ल्ड में जितनी भी टॉप 100 कंपनीज थी, टॉप 100 कंपनीज थी, इन्होंने सबका स्टडी की। और ये एटोमी के जो फाउंडर है मिस्टर हेनगिल पार्क सर, इनके लिए एक बार जोरदार तालियां हो। इन्होंने ये देखा कि जितने भी वर्ल्ड में टॉप 100 कंपनीज है, मेजॉरिटी ऑफ पीपल केवल काम करते रहते हैं और 1% लोग केवल सफल होते हैं। बराबर है? मतलब कोई भी कंपनी में आप स्ट्रक्चर देखेंगे तो ऐसा स्ट्रक्चर रहता है, यहाँ 1% लोग होते हैं, यही लोग पैसा बनाते हैं, लेकिन 99% जो लोग हैं ये केवल काम करते रहते हैं, काम करते रहते हैं, लेकिन उनके सपने कभी पूरे नहीं होते। बराबर है कि नहीं? तो एटोमी ने ये सोचा कि भाई ऐसा यदि होते रहेगा, ऐसा यदि हम प्लान बनाएंगे तो उनमें और हम में क्या अंतर रहेगा? कोई अंतर रहेगा नहीं। तो हमको यदि ग्लोबली जाना है, ग्लोबल मार्केट को यदि हमको कैप्चर करना है, तो हमारा प्लान यूनिक होना चाहिए। तो इन्होंने क्या कर दिया, इसको उल्टा कर दिया। मतलब 1% ही लोग यहाँ अनसक्सेसफुल हो सकते हैं, लेकिन 99% लोग क्या होंगे, यहाँ पर सक्सेसफुल होंगे। मतलब 99% लोगों के ड्रीम एटोमी के माध्यम से 100% क्या होंगे, पूरे होंगे। 1% कौन अनसक्सेसफुल हो सकते हैं? जो सिस्टम को फॉलो अप नहीं करेंगे, काम नहीं करेंगे, तो वो सक्सेसफुल होने वाले नहीं है। लेकिन जो काम करेंगे वो 100% क्या होंगे, सक्सेसफुल होंगे। और जब एटोमी का प्लान बनाया गया उस समय हेनगिल पार्क सर ने 250 डायरेक्ट सेलिंग्स के ऊपर जो बुक्स थी इनका रीडिंग किया। कितने? 250। वर्ल्ड में कोई भी ऐसा फाउंडर नहीं है जिन्होंने डायरेक्ट सेलिंग का निर्माण किया है कि 250 किताबें पढ़ने के बाद में सिस्टम का निर्माण किया होगा। कभी आपने पढ़े क्या? नहीं। लेकिन एटोमी के एकमात्र फाउंडर है, उन्होंने 250 किताबें पढ़ी। किसके ऊपर? डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर। और तब उनको पता चला कि डायरेक्ट सेलिंग एक्चुअली किस टाइप की कंपनी होनी चाहिए, जिसके बदौलत आम इंसान भी सक्सेसफुल हो सकता है। तो तब कहीं जाके एटोमी का क्या बना, प्लान बना। फिर इन्होंने 2-3 साल कंप्लीट काम करने के बाद में ये सारी चीजें उनको समझ में आ गई। फिर इन्होंने 2009 में बाइनरी प्लान बनाया, क्योंकि जब कोई भी काम करना है तो क्या चाहिए, हमको प्लान चाहिए कि नहीं चाहिए। तो बाइनरी प्लान इन्होंने इसलिए बनाया क्योंकि जनरेशन प्लान बना सकते थे, मैट्रिक्स प्लान बना सकते थे, और भी जितने भी टाइप्स के जो प्लान हैं वो बना सकते थे। लेकिन बाइनरी प्लान इन्होंने इसलिए बनाया कि हर इंसान इसमें आसानी से सक्सेसफुल हो सके, क्योंकि हर इंसान 2 लोगों को जानता है कि नहीं जानता, जानता है कि नहीं जानता। 2 लोगों को ला सकता है आराम से, फ्री में ला सकता है कि नहीं ला सकता, ला सकता है। तो इसीलिए इन्होंने 2 का ही सिस्टम रखा, और रखने के बाद में ये 1 साल इन्होंने अपने ही देश में चालू किया। बाद में इनको समझ में आया कि भाई हमारे पास में इतना बड़ा सिस्टम है, अब हम ग्लोबली जा सकते हैं, हमारे पास में इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, हम खुद वेल है अपने इसमें, तो हम ग्लोबली जा सकते हैं। तो 2010 में ये सबसे पहले यूएसए में एंटर हुए। अबे सवाल ये आता है कि सबसे पहले यूएसए में ही क्यों गए, भारत में क्यों नहीं आए, चाइना में क्यों नहीं गए, जापान में क्यों नहीं गए, अदर कंट्री में क्यों नहीं गए। बराबर है कि नहीं? तो कुछ ना कुछ रीजन होगा कि नहीं होगा। तो आप जानना चाहेंगे रीजन। तो
जितने भी एमएलएम कंपनी इंडिया में काम कर रही है या वर्ल्ड में काम कर रही है, सबकी निर्मित कहां से हुई है? यूएसए से हुई है। मतलब एमए कंपनी कहां से आई? यूएसए से आई है। जो भी बाहर की दो और भी कंपनी होंगी वो कहां से आई है? यूएसए से आई है। मतलब डायरेक्ट सेलिंग का उगम यदि कहीं से हुआ होगा तो वो कहां से हुआ? यूएसए से हुआ। तो इन्होंने यूएसए को इसलिए चूज किया क्योंकि इनको करके दिखाना था कि भाई हम आपके देश में आकर हमारा झंडा लहरा के दिखाएंगे और आपको बताएंगे कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री कैसे होती है। तो इन्होंने जब 2010 में यूएसए में एंटर किया तो यहाँ पर जो स्किन केयर का सेट होता था जो लेडीज लोग इस्तेमाल कर रहे थे वो $1000 से लेके $700 तक के एक एक सेट का इस्तेमाल लेडीज लोग कर रहे थे। और जब एटॉमिक गई वहां कहां पर? यूएसए में, तो इन्होंने बोला कि हमारा जो स्किन केयर का सेट है ओनली $92 का है। तो आपके सामने में ये अपॉर्चुनिटी यदि आती है, एक तरफ आपको हैबिट है कि $1000 खर्च करने की और कोई कंपनी आके बोलती है कि आपको उसी $1000 के बदले में आपको ओनली $92 खर्चा करना पड़ेगा, तो आप यकीन करेंगे क्या? आपका दिमाग क्या बोलेगा? ये डुप्लीकेट होगा, ये खराब होगा, ये एकदम लो कैटेगरी का होगा, ये यूज करने लायक नहीं होगा। लेकिन कुछ लोग थे जिन्होंने विश्वास किया और चलो बोले कि एक बार अपन इस्तेमाल करके ही देखेंगे। तो जब इस्तेमाल करने के लिए इन्होंने लिया तो सबसे पहले उन्होंने अपने चेहरे के ऊपर इस्तेमाल नहीं किया, तो हाथ के ऊपर लगाना चालू कर दिया, पैरों के ऊपर लगाना चालू कर दिया। क्यों? कहीं हमारी स्किन खराब ना हो जाए। लेकिन विद इन अ वीक $92 ने वो कमाल करके दिखाया जो $1000 सालों से जो इस्तेमाल कर रहे थे उसने करके नहीं दिखाया। और बाद में उन यूएसए वाले लोगों को समझ में आया कि $92 का जो प्रोडक्ट्स है वो $1000 से कई गुना बेहतर है। तो हमने अभी किसको इस्तेमाल करना चाहिए? $92 का इस्तेमाल करना चाहिए। और अभी 2010 से लेकर आज कितना साल चालू है? 2020, मतलब 10 साल ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं। और 10 साल के अंदर में हम यूएसए में टॉप 10 में हैं। कितने? टॉप 10 में। उसके बाद में 2011 में ये जापान में एंटर हुए। जापान में आज ये नंबर 1 पर है और नंबर 10 पर है एमवे। जिनको भी मतलब डायरेक्ट सेलिंग का न्यूज देखना होगा तो डीएसएन न्यूज में जाके सारी इंफॉर्मेशन आप चेक कर सकते हैं। तो 2010 से लेकर 2018 एंडिंग तक के ये 14 कंट्री में ऑलरेडी ओपन हो चुके हैं। और अभी 2019 में इंडिया में ऑफिस ऑलरेडी ओपन हो चुका है गुड़गांव में 4 नवंबर को, जिसको विजिट करने के लिए आप जा सकते हो। ये था कंपनी का ब्रीफ में बैकग्राउंड। तो मुझे लगता है कि आपको बैकग्राउंड थोड़ा सा समझ में आया होगा। यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर कोई भी मैनेजिंग बॉडी में जैसे अदर कंट्री के अदर कंपनियों के जैसे मैनेजिंग बॉडी होती है वो वहां पर अलग अलग लोग दिखते हैं, लेकिन यहाँ पर कोई भी ऐसा पर्सन नहीं है। क्यों? क्योंकि ये ज्वाइंट वेंचर है, गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट सेक्टर दोनों का मिलाकर क्या बना है इन्होंने? एटॉमी। तो हर व्यक्ति गवर्नमेंट को काम करना चाहेगा कि प्राइवेट सेक्टर को काम करना चाहेगा? गवर्नमेंट को काम करना चाहेगा। एंड दैट्स व्हाई ये गवर्नमेंट होने की वजह से और मैं भी गवर्नमेंट होने की वजह से आई एम वर्किंग सीरियसली लास्ट 3 years। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट। हम सेकंड देखेंगे प्रोडक्ट्स के बारे में।